नमस्ते दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद मिलना हुआ। आज सभी एनडीएस के साधकों को एवं हमारे YouTube दर्शकों को मैं जिग्नेश छेलावड़ा का दिल से प्रणाम करता हूं। आप सभी का हमारी चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, स्वास्थ्य संबंधित नए नए अनुभव और नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपका स्वास्थ्य। तो आप सब सहयोग के लिए विशेष रूप से धन्यवाद, थैंक्स अगेन। आज मैं आपके लिए एक सुंदर टॉपिक लेके आया हूँ स्वास्थ्य का, और दूसरी कुछ मज़ेदार बातें और आपके लिए गुड न्यूज़ भी हैं। आप जो ये स्थान देख रहे हैं, ये स्थान जहां हम सभी पेशेंटों को निशुल्क यहाँ 2-5 दिन या 1 वीक का उनका रेसिडेंस की व्यवस्था की है, साथ में उनके लिए कच्चे भोजन की व्यवस्था की है। और जो लोग अपने घर पे न्यू डाइट सिस्टम को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए खास करके यहाँ व्यवस्था है पोरबंदर में। तो आप बिल्कुल बेझिझक यहाँ आ सकते हैं। फ़ोन के ऊपर उनका अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। जो डेट्स दी जाएगी उस डेट के दौरान आपको आना पड़ेगा। और आज हम एक नया अनुभव लेकर आए हैं। हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नीलेश भाई खटाणा, जो राजकोट से हैं नीलेश भाई। और पिछले शायद 1 या 2 साल से नीलेश भाई आप न्यू डाइट सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और आप सभी के लिए ये आंखें खोल देने वाला अनुभव है। और सभी को एक सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे कहा जाता है। अब न्यू डाइट सिस्टम में जब हमारे पास स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कोई भी रास्ते नहीं बचे हुए होते हैं, तो यहाँ न्यू डाइट सिस्टम में आप पेन फ्री और दवाई रहित दुनिया में आप उसमें एंटर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, लेकिन बदकिस्मत तो वही है जो घर से निकले ही नहीं है। तो हमारा कुछ प्रयास इसी दिशा में रहेगा तो अवश्य स्वास्थ्य की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। और कहते हैं कि इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है तो तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। तो ईश्वरीय इस चिकित्सा में आप अवश्य ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम ऊपर वाले की रहमत और दुआएं और रहमो करम मिलेगी ही। तो अभी न्यू डाइट सिस्टम आपको शुरू किए नीलेश भाई कितना समय हुआ है, वो दर्शकों को बताएंगे। मैं वैसे तो ये न्यू डाइट सिस्टम से परिचित था, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता था। जी जी। लास्ट मेरे को 7 जुलाई हुए को एक इमरजेंसी आ गई जी। मेरे को आईसीयू में 3 दिन रखा, 3 दिन वैसे 6 दिन हॉस्पिटल में रहा। हाँ जी। मेरा डायबिटीज 524 हो गया था। अच्छा। 24 से 40 के बीच में जो खतरा है। हाँ। फिर डॉक्टर तो मेरे को सभी बात बोल के मैं घबरा गया। हाँ। बाद में 12 तारीख को डिस्चार्ज हुआ, 12 जुलाई को। जी। फिर धीरे करके मैं एनिमा वगैरह तो लेता था, फिर छोड़ देता था, लेता था, स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करता था। जी। फिर मैंने ये चालू किया है एनिमा। हाँ। फिर कच्चा भोजन लेता था, फिर घर पे रहता था तो ये एक टाइम मेरे को पका हुआ खाना देते थे। फिर लास्ट 29 तारीख को मैंने रिपोर्ट करवाया तो मेरा डायबिटीज क्या बोलते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल आया 399। अच्छा, 400 के करीब। 400 के करीब। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई अब क्या किया। फिर मैं 1 तारीख को यहाँ आ गया पोरबंदर। तो 3 दिन से मैं अभी दवाई सब छोड़ दी है जी। और मैं यही रॉ फूड पे ही हूँ। जी जी। 2 टाइम एनिमा लेता हूँ, कच्चा भोजन लेता हूँ, ग्रीन जूस लेता हूँ। मेरा ये कोलेस्ट्रॉल बीपी सब हो गया नॉर्मल। ओके। मतलब 1 सप्ताह में बीपी और 3 दिन ही हुआ ना। 1 तारीख को मैंने पोरबंदर में आया, आज 4था दिन है। जी जी जी। रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। आपके पास जो रिपोर्ट दिख रहे हैं वो एक 29 तारीख का है। हाँ जी। मैं जब दर्शकों को बताएंगे। 29 तारीख का है, ये मेरा 29 तारीख का रिपोर्ट है।
ओके, उसमें कोलेस्टेरॉल लेवल क्या दिखा रहा है? 399.59। और कल की तारीख में आप जरा बताएंगे। एक मिनट, वो है 106। कल की तारीख का रिपोर्ट है 106 जी, मतलब बीपी, शुगर और कोलेस्टेरॉल, हाँ, सब नॉर्मल हो गया। ये जो बीमारियां हैं हाँ। वो कहते हैं कि कभी न जाने वाली, एक बार दस्तक दे देती है तो फिर जिंदगी भर दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है। लेकिन आज एनडीएस में कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्वास्थ्य प्राप्त करना बाएं हाथ का खेल है, और कहते हैं कि स्वास्थ्य पाना सहज है और बीमार पड़ना मुश्किल है। तो इस उक्ति को सही तरीके से आपने चरितार्थ किया है। हाँ। कि आपने जल्दी से ये स्वास्थ्य को हाँ। गेन कर लिया है। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर गलत खान पान छोड़ने से हम स्वस्थ होते हैं तो गलत खान पान फिर से शुरू करने से वो नहीं करने का, बीमार भी पड़ सकते हैं और इमरजेंसी भी आ सकती है। लोग जो भी एनडीएस कर रहे हैं अच्छे तरीके से जानते हैं एनडीएस में क्या क्या फायदे हैं, किस प्रकार से परिणाम आते हैं, फिर भी गलती कर लेते हैं, ट्रैक से नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि रिस्क ले लेते हैं गलत खान पान का। तो उसका ही एक एग्जाम्पल कहेंगे। और आपका दर्शकों के लिए क्या भाई, एनडीएस अपनाओ, हाँ, रोग भगाओ, डॉक्टर के पैसे देने से बच जाओ। जी जी, और यही एक अच्छा रास्ता है। डॉक्टर कोई बोलता नहीं है कि मैं आपके डायबिटीज मिटवा दूंगा जी, बीपी मिटवा देगा। आजीवन जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको गोली लेनी पड़ेगी। वो कोई इतना चैलेंज ही नहीं करते हैं कि आपको गोली कल से बंद कर देंगे। बराबर। एक एनडीएस ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो गोली दवाई सब छूट जाती है। स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बराबर है। और ये जिप का जो टेस्ट है उसको छोड़ो। बराबर है। तो आपने चौहान साहब से भी मुलाकात की है? यस, चौहान साहब। चौहान साहब ने आपको क्या कहा? उसने मेरे को बोला कि तो आप 2 महीना रसार पे रहो। जी जी, दवाई सब छोड़ दो। हाँ, पहले दिन से ही मास चल रहा है और ये श्रावण महीना आएगा, 2 महीना फिर आप देखो रिपोर्ट। बरोबर है, करवाना बाद में रिपोर्ट। हाँ, तो ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल है जो पहले दिन से दवाइयाँ छोड़ देते हैं। मैंने छोड़ दी, पहली तारीख से ही छोड़ दी जी। लेकिन दवाइयाँ छोड़ने के बाद अगर आप पका हुआ भोजन लेते रहेंगे तो इसमें बात बनने वाली नहीं है। इसलिए सभी को, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी होकर दवाइयाँ छोड़ रहे हैं उनके लिए भी हम मना करते हैं। लेकिन जिनका आहार संपूर्ण तो प्राकृतिक बन जाता है, रो बन जाता है, तो उसके लिए कोई रिस्क फैक्टर रहता नहीं है। हमारे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ये सब थायराइड हैं, बीपी शुगर हैं, उसमें जल्दी से चुटकी बजाते खड़े हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन कैंसर, किडनी फेलियर, जो भी पेशेंट हैं उसके लिए ये एनडीएस एक खुला रास्ता है जहां से हम स्वास्थ्य की प्राप्ति पुनः कर सकते हैं, सेकंड इनिंग्स जिंदगी की खेल सकते हैं। हाँ जी। बरोबर है। तो अभी आप यहाँ आए हैं, यहाँ रुकने का आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, घर जैसा ही है, घर जैसा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। और यहाँ रुकने का कोई चार्जेस या कोई चार्जेस नहीं जी, मतलब रहने का भी आप सभी के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। रोग के हिसाब से कितना दिन आपको ठहराना है यहाँ, किस प्रकार से ट्रेनिंग देनी है, वो सब हम तय करेंगे। और आपका लास्ट में ये थोड़ा शेड्यूल के बारे में भी बताइए कि यहाँ आकर आपका शेड्यूल क्या रहा? मैं सुबह से वो हीट ट्रीटमेंट लेता हूँ जी, फिर वो एक मशीन में है वो ट्रीटमेंट लेता हूँ जी जी। जो दवाई रही तो हीलिंग थेरेपी है उनका इस्तेमाल करते हैं। एनिमा लेता हूँ। ओके। दोपहर को जितना बने उतना फास्टिंग करता हूँ। कितने बजे तक? कम से कम 1-1:30 बजे तक जी। फिर ग्रीन जूस लेता हूँ। ओके। 4 बजे वापस वो करेला का वो जूस लेता हूँ। ठीक है। बीच बीच में कोई भूख लगे तो कोई फ्रूट खा लेता हूँ जी। कौन से फ्रूट? ये अभी केला है, ड्रैगन फ्रूट है, गन्ने का जूस, फिर ये खारेक। जी जी। तो दर्शकों को पता चले कि डायबिटीज हो तो भी हम मीठे फल वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने भी शायद ये मैं आधा किलो खारेक खा जाता हूँ। बरोबर है। 2-3 केला खा जाता हूँ। बरोबर। फिर भी कोई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना रेगुलर शुगर और बीपी चेक करते हैं? मैं दोनों टाइम चेक करता हूँ। और अभी एकदम नॉर्मल हो गया है। बरोबर है।
तो इस प्रकार से सभी का यहाँ शेड्यूल रहता है। दोनों टाइम अपक्व भोजन हम देते हैं, 7 दिन, 15 दिन या फिर 1 मास, जितना जरूरत पड़ने पर। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग पहले वीक में या दूसरे वीक में अच्छे तरीके से रिवर्स हो जाते हैं। और अभी किसी को गलती नहीं करनी है, स्वास्थ्य में भोजन के प्रति ही पूर्णतः कॉन्शियस रहना है। कॉन्शियस बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो खाने से पहले सोचे कि हम क्या खा रहे हैं, इसके विषय में ही पूर्णतः अपने जीवन का आधार है। आहार जन्म उतः जीवातु आहु, मतलब आहार ही भोजन जो है वो जीवन का भी कारण है और मृत्यु का भी कारण है। हमें किस प्रकार से ले रहे हैं यही महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, फिर से भी हम नीलेश भाई से फिर से भी बातें करेंगे, अपने अनुभव और भी आगे बढ़ाएंगे। 2 महीने यहाँ रुकने वाले हैं और पूरा इस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं। तो उन दौरान भी उनको क्या अपडेट आता है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी तो आपको कोई डायरिया या फीवर या कुछ हुआ नहीं है, इजीली थ्रू आउट जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कोई सिम्टम्स आए जो डिटॉक्सिफिकेशन के हो, तो उन दौरान उनका कैसा मेंटली और फिजिकली एटीट्यूड रहता है। तो ओके, ज़्यादा अभी एनडीएस के बारे में तो हर कोई जानता है, सारी नॉलेज पूरी दुनिया में फैली हुई है। बस एक बाकी जो रहता है वो अपनाना, और जब तक अपनाएंगे नहीं तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सदा ही हेल्दी रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए, और आपका स्वास्थ्य ही हमारा पोरबंदर न्यू डाइट सिस्टम ग्रुप का कर्तव्य है। और आप हमसे सेवाओं का जो मौका देते हैं नीलेश भाई, तो उसके लिए भी आपका विशेष रूप से हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें सेवा के काबिल समझा, और हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए हम अपना जीवन डेडिकेट करते हैं। समझ। आप कोई लास्ट मैसेज कोई देना चाहेंगे? बस ये एनडीएस फॉलो करो और जिंदगी मौज से जियो। जी ओके, रोजे रोज मौजे मौज। मौजे मौज। ओके, थैंक यू वेरी मच।